मॉर्निंग क्लास। आज हमें करने हैं एक्सरसाइज 7.1। तो लाइक चैप्टर 6 जो आपका था वो था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अभी आपका चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 7.1 में हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और 7.2 में हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि क्यूब्स का आपका था, सिमिलरली क्यूब रूट्स का रहेगा। In the first question, it is being given that evaluate. We have to evaluate 18 cube. First part is the 18 cube. If we have to find out the cube of 18, what will we do? We will simply multiply it 3 times. Power is 3. Power 3 जब भी होती है उसको we say cube. क्यूब का मतलब क्या है? हमें इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसके जितने भी पार्ट्स हैं लाइक 8, सेकेंड में आपको दे रखा है 55 का क्यूब, तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 55 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड द आंसर दैट विल कम, द रिजल्ट दैट विल कम विल बी द आंसर। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सेम है। सेकेंड का देखिए, अगेन यू हैव टू इवैल्यूएट। इसमें what you have to do, you have to find out the square cube of 1.8. You will multiply 1.8 into 1.8 into 1.8. How many times? 3 times. So जो भी वैल्यू आती है उसके लास्ट में जिस तरीके से आप डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं? 1, 2, 3। जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। I'll take an easy one, like ये फर्स्ट पार्ट है, इसका 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। फर्स्ट पार्ट वाइज नहीं है, क्वेश्चन से, ठीक है। 1 was this one, 2 was this one, ये 9 था। 12 देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट 0.100 होल क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स वैल्यू विल गेट इक्वल टू 0.100 इंटू 0.100 इंटू 0.100। क्या हो जाएगा? 100 is being multiplied how many times? 3 times. The result will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6 zeros. 2, 4, 6 zeros लग जाएंगे। 1 into 1 into 1 is what? 1x। अब डेसिमल प्लेस कितना? डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगना है? लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल डिजिट 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है, पीछे से काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। क्या हो जाता है? 0.001, then 6 times 0 and the value will be equal to 0.001। और डेसिमल के बाद अगर लाइक कोई नंबर है और एंड में केवल 0 zeros हैं, उनको आप हटा सकते हो, लेकिन नंबर से पहले अगर zeros है आप उनको नहीं हटा सकते, ठीक। सिमिलरली इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 13। You have to find out 0.06 whole cube. Okay? So 0.06 whole cube means you have to multiply 0.6 how many times? 3 times. If 6 का क्यूब होता है 0.06 है, sorry. Make it 06. और 6 को अगर आप सपोज करो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इट विल बी लाइक 216। अब डेसिमल देख लो कितने टाइम्स आएगा? 2, 2, 4, 2, 6। 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 3 डिजिट तो ऑलरेडी आपके पास है। 1, 2, 3 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 के बाद डेसिमल है, 6 के बाद आपने डेसिमल रखा है। इन दिस वे यू विल सॉल्व द फर्स्ट 2 पार्ट्स। देन बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशंस है। मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम्स और कुछ नहीं करना है, ठीक है। Now see third part, question number 17. In question number 17, question is given that you have to find out 2 minus 1/3 whole cube. इसको evaluate करना है, इसको solve करना है, ठीक है। तो let's see, first of all हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसके ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 के अपॉन 1 मान लिया। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 1 का, द एलसीएम विल बी 3। अब 1 अब कंपेयर करिए दोनों के डिनोमिनेटर्स को इसके डिनोमिनेटर से, एलसीएम से।
1 3 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 into 3 will be what 6 माइनस, अब 1 के अपॉन में क्या है 3, 3 कैसे बना, 1 से मल्टीप्लाई करके, तो इट विल रिमेन सेम, 4 क्यूब 5 by 3 4 cube and it gets equal to what 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3 and thus it gets equal to 125 upon 27. ये सारे वैसे ही होंगे, जो ऊपर की वैल्यू है उसका भी क्यूब और नीचे वाली वैल्यू है उसका भी क्यूब, लाइक दोनों 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट तक आपका इसी तरीके से होगा। Now move on to the fourth part. Question number 21. Now let's move on to question number 21. In question number 21, it is being asked that state which of the following are the cubes of odd numbers and which of the following are cubes of even numbers. कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर्स के क्यूब्स हैं और कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर के क्यूब्स हैं। तो इट्स क्वाइट इजी, लाइक मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले केस में अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो द स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। तो इसी तरीके से क्यूब्स में भी चलेगा, अगर आप इवन नंबर का क्यूब करते हो तो क्यूब विल बी इवन, और अगर ऑड नंबर का क्यूब निकालते हो तो इट विल बी ऑड। फॉर एग्जांपल एक इवन नंबर लेके देख लो, फॉर एग्जांपल 4 का क्यूब अगर आप करोगे 4 into 4 into 4 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट 64। इवन 4 है तो इसका क्यूब भी इवन आएगा, और ऑड नंबर अगर आप लेके चलोगे और उसका क्यूब करोगे तो 3 into 3 into 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 7, ठीक है 27 सॉरी। तो नंबर कैसा आएगा ऑड, ये ऑड था तो उसका क्यूब भी ऑड आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली पहचान सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन अगर आपको दे रखा है 512, तो ये नंबर इवन है ना, तो ये इवन का क्यूब होगा या ऑड का क्यूब होगा, ये खुद में इवन है तो दैट्स वाई ये इवन नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज 3 3 7 5, तो ये अब बताइए इवन का क्यूब है या ऑड का क्यूब है, नंबर कैसा है नंबर इज ऑड, तो किसका क्यूब होगा ऑड नंबर का क्यूब होगा। इवन ऑड कैसे पहचानते हैं, लास्ट डिजिट आप देख लो, अगर 2 से डिविजिबल है आखिरी वाली डिजिट लास्ट वाली डिजिट तो वो इवन होगा, और अगर नहीं है तो वो ऑड होगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 21, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। अब इसके बाद वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कह रहा है, लेट्स सी। इन क्वेश्चन नंबर 22 इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। पिछले वाले चैप्टर में 6 में हमने किया था कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे चेक करते थे, हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, और लाइक मैंने अगर आपको नंबर दिया 16 और मैंने आपसे कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। 2 8 इज द 16, 2 4 इज द 8, 2 2 इज द 4, 2 1 इज द 2। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे 2 into 2 into 2 into 2। अब क्योंकि इसके फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से हम क्यूब्स का भी निकालेंगे कि परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं, बस उसमें पेयर का नहीं होता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला है हमारे पास 588, ठीक है। अब 588 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, 2 2 इज़ द 4, 2 9 इज़ द 18, 2 4 इज़ द 8, 2 1 इज़ द 2, 2 4 इज़ द 8, 2 7 इज़ द 14, then 3 4 is the 12, 3 9 is the 27, 7 7 is the 49, 7 1 is the 7। क्या आया 2 into 2 into 3 into 7 into 7। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपके पेयर बनने ज़रूरी हैं फैक्टर्स के, वैसे ही परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 3 के सेट बनने ज़रूरी हैं। लाइक 2 अगर है तो कितने होने चाहिए 3, 3 अगर है तो कितने होने चाहिए 3। लाइक जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे 3 3 के सेट बनाने चाहिए। क्या इसमें 3 3 के सेट बन रहे हैं, नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, सिंस प्राइम फैक्टर्स
of 588 are not forming the set of 3, are not forming the set of 3, therefore it is not a perfect क्यूब. इस वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यूब मीन्स पावर 3 ना, तो स्क्वायर में पावर 2 होती है, तो दो दो के सेट ढूंढते हैं, क्यूब में हम तीन तीन के सेट देखेंगे. ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. नेक्स्ट वन, सेकंड देखते हैं. सेकंड में हमारे पास है 540. इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखो. 540 के प्राइम फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 2 इज़ दी 4, 7 is the 14, 0, 3, 9 is the 27, 3, 3, 0, 3, 10, 2, 5, 5, 1. यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है? एक और एक दो बार. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अब इसमें 3 का तो सेट, इसका एक का तो सेट मिल रहा है 3 का, लेकिन बाकी जो दो नंबर्स बचे लाइक कौन कौन से 2 और 5, क्या उनका सेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो अगेन हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे. सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540 आर नॉट फॉर्मिंग द सेट ऑफ 3, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, ये था सेकेंड पार्ट इसका. एक पार्ट मैं और करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से. फिफ्थ पार्ट देखें. 21952. 21952 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो बिगनिंग करोगे 2 से. 2 1 इज़ द 2, फिर 1 जाएगा नहीं, दूसरी डिजिट इंक्लूड करोगे 19 हो जाएगा, तो 0 लगा के दूसरी इंक्लूड करोगे. अब 2 9 इज़ दी 18, 2 7 इज़ दी 14, 2 6 इज़ दी 12, 2 5 इज़ दी 10, 2 4 is the 8, 2 8 is the 16, 8 is the 16, 2 2 is the 4, 2 7 is the 14, 2 4 is the 8, 2 4 is the 8, 2 1 is the 2, 2 3 is the 6, 2 7 is the 14, 2 2 is the 4, 2 6 is the 12, 2 3 is the 6, 2 6 is the 12. Wait for a second. 6 12, 8 is the 16. Yeah. Again 2 से 2 3 is the 6, 2 4 is the 8, 2 3 is the 6, and 3 1 is the 3, 1 is the 3. एक सेकेंड, 7 से जाएगा. 7 4 is the 28, 6 बचा, 7 9 is the 63. Then comes 7 7 is the 49, and 7 1 is the what? 7. ठीक, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. अब 2192 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं, 2 कितनी बार है? 6 बार. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 कितनी बार है? 3 बार. 7 इंटू 7 इंटू 7. अब आप प्राइम फैक्टर्स में देखिए, क्या 3 3 के सेट बन रहे हैं? एक सेट बना, दूसरा सेट बना, और ये 7 का भी 3 का सेट बन गया. ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21952 are forming the set of 3, therefore it is a perfect cube. इस वजह से ये क्या हो गया? ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया. ठीक है, तो इस टाइप से लगेगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें कह रहे थे कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं. 2 वाले नहीं थे तो उनकी कोई बात नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है. तो अब इसकी बात करते हैं. कह रहे हैं इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर. तो वो नंबर पता करो जिसका ये क्यूब है. यानी अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है. स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे? लाइक 64 का मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट लगाता था, और इधर इसके प्राइम फैक्टर्स लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 और 1 ही. ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए मैं क्या करता था? 2 2 के सेट बना लेता था, है ना. यही हम लोग का प्रोसीजर होता था. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लाइक सॉरी 6 आएंगे. 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं आएंगे, 6 आएंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स में, और जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो
3 2 बाहर आ जाएंगे, विल बी 8। तो 8 का स्क्वायर अगर किया जाए वी विल गेट द 64 बैक अगेन। ठीक, ये स्क्वायर रूट निकालना था। अब क्यूब रूट कैसे निकलता है उसको देखें। स्क्वायर रूट में आप केवल ये रूट लगा देते हो, अंडर रूट। क्यूब रूट के लिए अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप इसके ऊपर पावर 3 भी रखेंगे। ध्यान रखिएगा ये नहीं स्किप होनी चाहिए। 21952 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो प्रोसीजर सेम है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते थे उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट भी निकलेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट अब प्राइम फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 7 3 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7। लेकिन स्क्वायर रूट में आप 2 2 के सेट बना के बाहर निकालते थे, क्यूब रूट में कितने कितने के सेट बनेंगे, 3 3 के। एक सेट, दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। अब अगर बाहर आएगा 3 2 बाहर आएंगे तो सिंगल 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। तो 3 का सेट बनाएंगे, देन इंटू 2 इंटू 7 and what does it get equal to? It gets equal to 2 2 is the 4, 4 7 is the 28। तो ये जो नंबर है ये 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 21952। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो 22 भी आपका हो गया। अभी आपके 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। अब मैं इसमें से ये भी बिल्कुल सेम है, 2 मैं क्वेश्चन और बताऊंगा और आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी होगी क्योंकि आपके पास लाइक संडे का दिन है, मंडे का दिन है, नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को होती है, तो बीच में आपके पास 4। तो क्लास लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला गया है कि 29160 आपको एक नंबर दे रखा है और वो कह रहे हैं कि इसको किससे डिवाइड किया जाए कि जो कोशेंट आए वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमने स्क्वायर्स वाले इस टाइप के किए थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और जिनके 2 के पेयर नहीं बनते होते थे उनसे ही या तो डिवाइड कर देते थे या फिर मल्टीप्लाई कर देते थे पेयर बनाने के लिए। ठीक है, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी हमें परफेक्ट क्यूब की तरफ देखना है, तो पहले मैंने 29160 सेम प्रोसीजर है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और 29160 के प्राइम फैक्टर्स में 2 2 2 3 3 3 3 3 3 और एक 5 आया, यानी कि 3 के जो सेट क्यूब के लिए हमें 3 के सेट बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 का सेट एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। बच कौन रहा है? 5। तो उसको 5 को हटा देंगे अगर, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा क्योंकि बाकी जो भी नंबर आएगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा वो आपके 3 के सेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए व्हाट विल वी हैव टू डू, वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ये हो गया आपका 26। 23 एक मैं बता दे रहा हूँ, ये डिवाइड करने वाला था और एक मल्टीप्लाई करने वाला, देख लीजिए। इन दिस वे दिस एक्सरसाइज विल गेट कंप्लीटेड और आप लोग के पास 3-4 दिन होंगे आराम से इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसको कंप्लीट करके यू विल हैव टू शो मी बाय लाइक वेडनेसडे और थर्सडे, वट एवर यू फील बेटर। चाहें तो संडे के दिन ही काम कर लीजिए पूरा, है ना। नेक्स्ट इज 23। 26 मैंने पहले बता दिया, 23 देख लीजिए। नंबर है आपके पास 13500। अब दे आर सेइंग इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगेन इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएंगे। 13500 तो 2 6 इज द 12, 2 7 इज द 14, 5 इज द 10, 0, 2 3 is the 6, 3 is the 6, 7 is the 14, 5 is the 10, 3 1 is the 3, 3 1 is the 3, 3 2 is the 6, 5 is the 15, again 3 से जाएगा, 3 3 is the 9, 3 4 is the 7 is the 21 और 5 is the 15, then 3 1 is the 3, 1 is the 3, 2 is the 6, 5 is the 15 and 3 is the 9, 7 is the 21, 5 is the 15। अब किससे जा रहा है? 10 5 15 3 से जा रहा है। 3 1 is the 3, 3 2 is the 6, 3 5 is the 15, अब 5 and 25, then comes 5 5 and 5 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 into 2 into 3 will get multiplied how many times? 3 times, then 5 is how many times? 3 times again। परफेक्ट क्यूब हमें बनाना है इसको किसी से मल्टीप्लाई करके। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 के सेट ज़रूरी हैं। 3 का सेट एक ये बन रहा है, 3 का सेट एक ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। 3 का सेट बनाने के लिए हमें कितने 2 और चाहिए? केवल एक। तो
to make 13500 a perfect cube, इसको perfect cube बनाने के लिए we will multiply, हम इसको multiply करेंगे by, केवल एक सेट बनाने को बचा है और उसके लिए कितने हमें 2 चाहिए, केवल एक, क्योंकि 2 पहले से ही हैं, तो एक 2 से केवल मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो सिमिलरली ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन हैं इसमें आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जिनके 3 के सेट बन रहे हैं बहुत सही बात है, और जिनके नहीं बन रहे हैं, अगर इफ़ इन केस किसी के नहीं बन रहे हैं तो उसको आप 3 के सेट बनाएंगे और फिर आप उसको जो भी नंबर की ज़रूरत होगी उससे मल्टीप्लाई या उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल एज दैट, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाला जो केस था उसके जैसा, ठीक है। सो ऑल दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।